हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 5। तो अभी तक हमने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को समझा है। एंगल के बारे में सीख लिया, लॉगरिथम सीख लिया, ट्रिग्नोमेट्री सीख लिया, और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्लोप के बारे में। तो जो बच्चा अभी तक इस लेक्चर सीरीज के बारे में नहीं जान रहा है, वो मेरा लेक्चर नंबर 1 देखे, जिसमें हमने एंगल के बारे में बहुत सारा कुछ बताया है, और इस लेक्चर सीरीज के बारे में भी हमने बहुत कुछ वहां पे डिस्कस किया है कि ये लेक्चर सीरीज में क्या क्या होगा। तो बाबू, अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो हमारा लेक्चर नंबर 1 देखें। उस लेक्चर में हम क्लियर कर चुके हैं कि हम लोग इस सीरीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हेडलाइन दो स्लोप के बारे में। हम लोग आज स्लोप को पढ़ेंगे। स्लोप, बहुत बच्चा इस स्लोप का मतलब नहीं समझ रहा होगा कि स्लोप क्या होता है। तो बच्चों, गांव घर के भाषा में आपको ढलान बोला होगा कि ढलान है, ढलान। इसी स्लोप का मतलब होता है ढलान। अब हमको फिजिक्स में क्या यूज होगा स्लोप का, चलो देखो, गौर करो। हम यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। अब एक बात तुम लोग बताओ, मान लो हमारा ये कोई ग्राफ है, ड्रॉ किए हैं, तो तुम लोग से एक चीज पूछ रहे हैं, क्या इसमें हम दो छोटा छोटा पॉइंट कंसीडर कर लें। बहुत सारा पॉइंट होगा इस स्ट्रेट लाइन में, हमने दो छोटा पॉइंट कंसीडर कर लिया, और एक्स एक्सिस पे इसको x1 मान लेते हैं और इसको एक्स एक्सिस पे x2 मान लेते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसको y एक्सिस में y1 मान लेते हैं और इसको y एक्सिस में y2 मान लेते हैं। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। तो बाबू, एक बात बताओ तुम लोग, इतने दूर बीच की दूरी को क्या लिखेंगे, x2। इतने बीच की दूरी को क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। x2 में से x1 जाएगा तो बचेगा x2 बड़ा है, छोटा गया तो बचेगा ये, और x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हमेशा चेंज क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल घटता है, चेंज लिखा जाता है। अब एक चीज तुम लोग और बताओ, ये वाला लाइन, इसको क्या y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। y2 टोटल है, इसमें से y1 घटेगा तो ये बीच का दूरी बचेगा, ये टोटल है y2, और ये है y1, घटेगा तो ये बीच का बचेगा। तो वही चीज हम आपको समझा रहे हैं। चलिए, तो इस y2 माइनस y1 को भी हम डेल्टा y लिख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल को डेल्टा y। अब एक बात तुम लोग गौर करना, ये जो स्लोप हम लोग पढ़ेंगे इसको m से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बउआ, m से। स्लोप को m से लिखा जाएगा। पूरे फिजिक्स में, पूरे मैथ में स्लोप को m से लिखते हैं, स्मॉल m। अभी बचपन में हम लोग सीखते थे ढलान, बउआ ढलान कितना ऊपर है, तो स्लोप को हम लोग प्यार से लिखते हैं राइज अपॉन रन। राइज अपॉन रन मतलब कितना ऊपर उठा है और कितना नीचे चला है। तो ऊपर कितना उठा है बउआ, ऊपर डेल्टा y। ऊपर कितना उठा है, डेल्टा y। अरे यही ना ऊपर उठा है, ये ऊपर सरदर गया तो कितना ऊपर उठा, डेल्टा y, ठीक है ना। और आगे कितना चला, रन कितना किया, डेल्टा x। तो m बराबर डेल्टा y बाय डेल्टा x लिख सकते हैं ना। स्लोप को याद रखना, राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन, इस वर्ड को याद रखना, राइज अपॉन रन। तो राइज कितना हुआ, डेल्टा y, रन कितना हुआ, डेल्टा x। तो m बराबर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x, और इसी को आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये चीज याद रखोगे स्लोप के बारे में। अब तुम लोग सुने होगे बचपन में कि स्लोप जो है वो tan थीटा होता है, बचपन में सुने होगे स्लोप को tan थीटा लिखते हैं। तो चलिए वो प्रूफ करते हैं हम लोग, स्लोप tan थीटा कैसे होता है। एक बात बताओ बउआ, एक बात तुम लोग बताओ, ये थीटा बनेगा, जी सर बनेगा। अब एक चीज तुम लोग बताओ, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। ट्रिग्नोमेट्री में हम बताए थे कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, तो एंगल थीटा के सामने परपेंडिकुलर। तो एक बात तुम लोग बताओ कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर मतलब डेल्टा y, मतलब ये डेल्टा y परपेंडिकुलर। अच्छा सर, उसके बाद डेल्टा x किस में होगा, बेस में होगा, मतलब इसी को ना tan थीटा बोलेंगे, डेल्टा y बाय डेल्टा x। tan थीटा खुद ही बन रहा है, क्यों सर, y में है डेल्टा y और y में परपेंडिकुलर।
एक्स में बेस तो p बाई बी होता है टेन थीटा, इसका मतलब देयरफॉर m बराबर टेन थीटा भी होता है, स्लोप टेन थीटा के बराबर होता है, मतलब जितना एंगल बढ़ेगा उतना स्लोप बढ़ेगा, 90 डिग्री इनफाइनाइट स्लोप हो जाएगा। यहां से आप लोग लिख सकते हैं, ये चीज समझे ना कि m बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई है थीटा के सामने परपेंडिकुलर और डेल्टा एक्स है बेस में, और इसी को तो टेन थीटा भी बोलते हैं हम लोग प्यार से। अच्छा सर, मतलब स्लोप टेन थीटा के बराबर, मतलब स्लोप किसके बराबर होगा? टेन थीटा के बराबर। सीख लिए ना कैसे हुआ टेन थीटा के बराबर? जी सर। इसी प्रकार से स्लोप आपको सीखना है कि स्लोप क्या होता है, मेरा ये याद रखना, राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन। राइज में कुछ भी हो सकता है, वाई है, एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस आपको दिमाग में रखना है स्लोप राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन। तो राइज कितना किया डेल्टा वाई, रन कितना हुआ डेल्टा एक्स, तो हमने डेल्टा वाई को परपेंडिकुलर थीटा के सामने पी है और बेस, तो इसी को टेन थीटा बोलते हैं, मतलब स्लोप किसके बराबर? टेन थीटा के बराबर। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो फिर से देखिए, फिर से यहां देखिए, हम एक बार और आपको क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए ये एक्स हमारा है, ये वाई हमारा है, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर किए हैं, दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये और ये वाई एक्सिस में क्या, एक्स एक्सिस में क्या होगा x1, ये एक्स एक्सिस में क्या होगा x2, ये वाई एक्सिस में क्या होगा y1, और ये पॉइंट वाई एक्सिस में क्या होगा y2। अब एक बात आप लोग से पूछ रहे हैं, बताइए इस बीच का दूरी, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी क्या लिख सकते हैं? इसको डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, क्यों? बड़का में से छोटका घटेगा, डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। जी सर। अब एक बात तुम ही लोग बताओ, इसको 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 इस चीज को डेल्टा वाई लिखेंगे, मतलब y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, y2 माइनस y1। अब ये एंगल थीटा होगा और थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, मतलब m बराबर हम लोग लिखते थे ना राइज अपॉन में रन, तो राइज कितना था? डेल्टा वाई, रन कितना है? डेल्टा एक्स। अब गौर करना, थीटा के सामने p मतलब डेल्टा वाई को परपेंडिकुलर मान सकते हैं, और नीचे में बेस मतलब डेल्टा एक्स को बेस मान सकते हैं, और p बाई बी ही ना हमारा होता है टेन थीटा, इसका मतलब स्लोप भी होता है टेन थीटा। ये भी हम लोग सीख लिए कि स्लोप किसके बराबर होता है बुआ? टेन थीटा के बराबर, ये भी हम लोग सीख लिए। तो बस दिमाग में ये रखोगे कि हमने फाइंड कैसे किया, इसको निकाला कैसे, कि स्लोप को ऐसे कैसे। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए चलिए बच्चों, हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है the equation of line is given as x is equal to 5, find the slope of the, find the slope of the given line, find the slope of the given line। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत देखते हैं, देखो इधर सबसे पहले क्या दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ अ गिवन लाइन क्या दिया हुआ है? x बराबर 5 है, तो इसका स्लोप क्या होगा? अभी हम लोग पढ़ के आए m बराबर क्या होता है? डेल्टा y बाई डेल्टा x, मतलब राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। m बराबर क्या होता है? डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब सर इसमें टेन थीटा लगा देंगे, नहीं, एंगल कहाँ दिया हुआ? थीटा दिया हुआ है क्या? वो भी हम सिखाएंगे आपको। अब एक बात बताओ, y का कुछ टर्म दिया है? नहीं सर, तो y को ऐसे ही लिख दो। अब x में क्या है? x बराबर 5 है, मतलब x में चेंज हो ही नहीं रहा है, x बराबर सीधे 5 है, x में चेंज हो ही नहीं रहा है। गौर से देखो, x में चेंज नहीं हो रहा है, सीधे x बराबर 5 है, मतलब चेंज हो नहीं रहा, मतलब चेंज क्या होगा? जीरो। किसी भी अंक को जीरो से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देख लो, किसी को भी जीरो से अगर डिवाइड करेंगे क्या होगा? इनफिनाइट, इनफाइनाइट, मतलब इसका स्लोप क्या होगा हुआ? इनफाइनाइट। अब गौर करना एक बात, इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे, जीरो से क्या होगा? इनफाइनाइट। अब गौर को, इसका जो हम देखते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब क्या कर, एक्स बराबर 5 है, मतलब मान लेते ये 5 होगा, ये 5 होगा। अब ये है, अब एंगल कितना बना रहा है? देखो तो एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री ना। अब यहां से तुम लोग लिख सकते हो
tan 90 डिग्री और ये होता है इनफाइनाइट। मतलब tan थीटा से भी इनफाइनाइट आ रहा है और हमारा ये जो इक्वेशन है इससे भी इनफाइनाइट आ रहा है। मतलब हम लोग सही हैं, राइज अपॉन रन, हम लोग सही हैं, राइज अपॉन रन। दिमाग लगा लेना इस चीज में। तो यहां से भी हम लोग सही है। अब गौर करो, इसी पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो कोई भी इक्वेशन दिया, y बराबर दे दिया है, मतलब चलो लिख लेते हैं, दिया हुआ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन एज y is equal to 6, find the slope। अब आपसे स्लोप पूछ रहा है। अब y बराबर 6 दे दिया, तो गौर करना, राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन। अब m बराबर होता है डेल्टा y बाई डेल्टा x, राइज अपॉन रन। y में चेंज हो रहा है क्या? y बराबर दिया है, चेंज हो नहीं रहा है, मतलब 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। और किसी को भी 0 से, मतलब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये 0 आता है, मतलब इस बार स्लोप है 0। अब हम ग्राफिकल मेथड से देख लेते हैं क्या हमारा ये भी सही है। ग्राफिकल मेथड से देख लेते हैं, ये हमारा x है, ये हमारा y है, एक बार ये हमारा x है। अब क्या दिया है क्वेश्चन में? y बराबर कुछ 6 दे दिया, y बराबर 6 है। अब ये ग्राफ ऐसा है, मतलब यहाँ पे एंगल हो ही नहीं रहा, यहाँ पे 0 डिग्री, देखो ना स्लोप है ही नहीं। आराम से दौड़ सकते हो इस लाइन पे, आराम से दौड़ सकते हो, मतलब 0 डिग्री, मतलब tan 0 डिग्री बराबर होता है 0। यहां से भी हमने प्रूफ कर दिया कि y इज इक्वल टू कोई भी टर्म रहे, मतलब स्लोप होगा 0, और x इज इक्वल टू कांस्टेंट रहे, स्लोप होगा इनफाइनाइट। सिंपल बात है, देख लो यहाँ पे ये ग्राफ से भी हमने पता कर रहे हैं। तो सिंपल बात है, x कांस्टेंट होगा तो स्लोप हमारा होगा इनफाइनाइट, और y कांस्टेंट होगा स्लोप हमारा होगा 0। देखो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है सीधे दे दिया y बराबर 6, ये कांस्टेंट हो गया। ये देता ना y बराबर इतना, y1 इतना, y2 इतना, तो कांस्टेंट नहीं होता, सीधे दे दिया y बराबर 6, मतलब y चेंज हो ही नहीं रहा है y में, तो y में चेंज नहीं हो रहा, तो स्लोप क्या आया? y में चेंज नहीं हो रहा, तो स्लोप क्या आया? 0। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे x बराबर 5 है, x में चेंज नहीं हो रहा, इसका स्लोप क्या है? इनफाइनाइट। यहाँ से भी गौर करो, ये इतना लंबा है, सीधा है, यहाँ पे तुम चढ़ भी नहीं पाओगे, यहाँ पे कैसे चढ़ पाओगे? तो ये 90 डिग्री है, स्लोप बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट स्लोप है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए आप लोग। तो चलिए बच्चों, अब हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ लिया कि स्लोप कैसे निकालेंगे। अब एक बात बताओ, मान लो तुमसे कोई पूछा कि बउआ अभी तक जो स्लोप पढ़े हैं वो कौन कैसा स्लोप पढ़े हैं? अभी तक जो हम पढ़े हैं स्लोप, अभी तक जो हम स्लोप पढ़े, ये x है, ये y है, तो अभी तक जो हम स्लोप पढ़े हैं वो पढ़े स्ट्रेट लाइन का स्लोप। ये क्या हमारा स्ट्रेट लाइन, मतलब अभी तक जो स्लोप पढ़े हैं वो पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन। और आपसे कोई पूछे, तो आपसे अगर कोई पूछे कि बउआ स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है, कैसा होता है, तो एक बात गौर करो तुम लोग, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, मतलब एक बात गौर कर रहे हो, ये एंगल जितना है नीचे उतना ऊपर ऊपर है, मतलब ये एंगल उतना ही, मतलब मेरा लाइन टेढ़ा है, मेरा लाइन टेढ़ा, लेकिन एंगल उतना ही बन रहा है। मतलब स्ट्रेट लाइन का जो बुआ स्लोप होता है वो होता है कांस्टेंट होता है, मतलब जो नीचे वही ऊपर, जो नीचे वही ऊपर, ये याद रखोगे, जो नीचे वही ऊपर, पूरे जर्नी में एक ही स्लोप होगा, पूरे जर्नी में। अगर नीचे होगा 60 डिग्री तो m बराबर स्लोप tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और ये √3, पूरे जर्नी में यही होगा, पूरे जर्नी में यही होगा, समझ रहे हो ना? क्योंकि tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan 45 1 tan 60 √3, तो पूरे जर्नी में √3 होगा स्लोप इसका। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है होल जर्नी। यही चीज हम आपको बताने वाले थे कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपसे कोई पूछ दे तो बोलोगे कांस्टेंट होता है ना सर, एगो वैल्यू निकाल लेंगे और वही पूरे जर्नी में है। लेकिन अगर आपसे कोई स्ट्रेट लाइन ना पूछे, कर्व पूछ दे तो, ऐसा पूछ दे तो, आपसे स्ट्रेट लाइन ना पूछ करके आपसे ये हमारा x है, ये हमारा y है, आपसे ऐसा पूछ दे तो, अरे बाप रे, ये स्ट्रेट लाइन है नहीं है, ये कर्व है। मतलब ये कि यहाँ पे कुछ और एंगल, यहाँ पे कुछ और एंगल, और नीचे में कुछ और एंगल, एंगल धीरे धीरे चेंज हो रहा है कर्व पे, यहाँ पे कुछ और है, फिर यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, मतलब एंगल चेंज कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग घुमा रहे कर्व पे एंगल चेंज कर रहा है, तो इसका स्लोप कैसे निकाला जाए? इसका स्लोप तो वेरिएबल है जी हाँ,
इसलिए हेडलाइन दीजिए स्लोप ऑफ कर्व, ये स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व। अब ये स्लोप क्या होता है बबुआ, ये स्लोप जो होता है ये वेरिएबल होता है। तो सर निकालेंगे कैसे? तो देखो इसमें हम लोग अलग अलग बिंदु पे निकाला जाता है, ऐसे नहीं कि पूरा जर्नी का एक ही स्लोप होगा। जहां पे पूछा जाए वहां पे स्लोप निकाल लोगे। इस कर्व में आपसे पूछा जाएगा इस बिंदु पे कैसा स्लोप है, इस बिंदु पे कैसा स्लोप होगा, पॉइंट होगा। जैसे इसको मान लेते हैं, ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, अलग अलग पॉइंट दिया रहेगा आपको, तो आपसे पूछा जाएगा। तो देखो हमें ग्राफ ड्रॉ कर, ये एक्स है, ये वाई है, ये हमारा कर्व है। अब तुमसे पूछेगा कि इस बिंदु पे स्लोप, इस बिंदु पे स्लोप, इस बिंदु पे स्लोप, ये ए, ये बी और ये सी। तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना है। अगर कर्व का स्लोप दिया रहे तो करना नहीं है, कर्व के उस बिंदु पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जिस भी बिंदु पे पूछा जाए, जिस भी पॉइंट पे पूछा जाए, इस पे क्या करोगे? स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दोगे, इस पे करोगे स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दोगे। अच्छा सर, और यही तो टेंजेंट दे देगा। जैसा टेंजेंट दिखेगा, जैसा स्ट्रेट लाइन के कर्व होगा वैसा इसका कर्व हो जाएगा। मतलब वो टेंजेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन के कर्व के बराबर होगा। ये टेंजेंट जिस तरह का दिखेगा, जिस तरह का स्ट्रेट लाइन बनेगा, जिस तरह का स्ट्रेट लाइन बनेगा वैसा कर्व होगा। समझ पा रहे हो ना? आगे चल के और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कर्व का स्लोप पूछ दे, कर्व का स्लोप पूछ दे तो करना कुछ नहीं है, कर्व पे बहुत सारा पॉइंट दिया है, उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है सर? ये होता है स्पर्श रेखा। टेंजेंट को बोला जाता है स्पर्श रेखा। तो उस पॉइंट पे एक लाइन टच करके निकलना चाहिए, इसी को बोलते हैं टेंजेंट। कोई भी बिंदु पे लाइन टच करके जो लाइन निकलता है उसको बोलता जाता है टेंजेंट। तो यहाँ पे देखो, जैसे एंगल कुछ लग रहा है एक्यूट एंगल, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर पूरा कम हो गया एंगल। तो जैसे जैसे कर्व बढ़ रहा है एंगल कम हो रहा है, मतलब धीरे धीरे स्लोप घट रहा है। ऐसे आप लोग बोलिएगा, यहाँ पे कुछ स्लोप है, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे पूरा कम हो गया, तो धीरे धीरे स्लोप घट रहा है। ऐसे स्लोप को बोलेंगे डिक्रीजिंग स्लोप। इसी तरह से पूछता है आपसे कि इस तरह का स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग है, घट रहा है, ऊपर जा रहा है, घट रहा है। समझ रहे हो? नीचे से ऊपर आएंगे तो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाएगा तो घट रहा है। हाँ, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, और वो टेंजेंट स्लोप दे देगा आपको। ठीक है ना? तो आपसे कोई अगर पूछे कि कर्व का स्लोप क्या होता है बउआ, तो बोलोगे ए टेंजेंट ड्रॉन, इसमें बोलोगे रुक जा, इसको अच्छे से लिख देते, इसको इरेज कर, इसको लिखोगे tangent is drawn at point on the curve, thus that tangent gives the slope of curve। बस हो गया। A tangent is drawn at that point on the curve, thus that tangent gives the slope of curve। वो टेंजेंट जो है कर्व का स्लोप दे देगा, स्लोप मिल जाएगा कर्व का हमको। तो कर्व के कोई भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट क्या दे देगा? कर्व का स्लोप दे देगा। ठीक है ना? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कैसे सर मिलता है। देखो मान लो ये कोई ग्राफ था, तो तुमसे पूछेंगे बाबू इस पॉइंट पे स्लोप कैसा होगा? एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम होगा ए। इस ए पॉइंट पे स्लोप कैसा होगा? तो थीटा देख लोगे, ये 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल। क्या एक्यूट एंगल? मतलब स्लोप जो है, मतलब एम जो है ये क्या होगा? पॉजिटिव। अगर 90 से कम है, एक्यूट एंगल है, तो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। दिमाग लगाना, अगर थीटा 90 से कम है, एक्यूट एंगल है, स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। याद रखोगे, याद रखोगे, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। जल्दी से नोट करो। अब चलिए इसको हम इरेज करते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं, और अब आते हैं, मान लो
ये हमारा x है और ये हमारा y है। अब इस प्रकार से दिया है कोई लाइन, तो गौर करना, इस पे एक बिंदु A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सिर्फ स्पर्श रेखा, सिर्फ टच करके निकालना चाहिए। तो गौर करना, गौर ये करना, एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पे थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल, मतलब m जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव। और एट पॉइंट सी थीटा लगभग 90 डिग्री का है, मतलब स्लोप जो होगा इनफिनाइट। याद रखो 90 डिग्री, स्लोप इनफिनाइट। तो ऐसे करके स्लोप आपसे पूछा जाता है, ऐसे करके बताया जाएगा, फिर घूम जाएगा, कुछ भी हो सकता है, बस याद रखना। और अगर मान लो थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप जो हो जाएगा ये होगा निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप। और 90 से बड़ा एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो याद रखोगे पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ स्लोप जब पढ़ेंगे, हम लोग जब स्लोप के प्रकार को पढ़ेंगे तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सच में ये क्या हुआ और इस प्रकार के स्लोप कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि स्लोप को आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि जितने भी इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है EJE Academy, EJE Academy ऑफिशियल। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और जितने भी नोट्स हैं इस चैप्टर के और इस DPP क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर ले। तो ठीक है बच्चों, आज के क्लास को हम यहीं पे द एंड करते हैं और कल के क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्लोप के बारे में। ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस जितना पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है, क्लियर करके पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेक्चर मिस कर देते हैं, उनको बैकलॉग लग रहा है, अभी से ही लग रहा है। तो मैं ये गलती कहूंगा बच्चों से कि नहीं करने के लिए। बैकलॉग जरूरी नहीं है, बैकलॉग नहीं करना आप लोगों को, मुझे बता दे, मैं लेक्चर का स्पीड कम कर दूंगा, लेक्चर को प्रोसीड करना कम कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि रोज एक एक लेक्चर दिया जाए, टाइम कम रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक लेक्चर आपको रोज मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा दें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।